ये बल्कि विजय जी मैं कहूंगी खतरनाक है। और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि युद्ध के भी कुछ नियम हैं, भाई कोई ये द्वापर युग तो है नहीं कि महाभारत की तरह के नियम बनाए जाएंगे। दोनों अलग अलग सेना आमने सामने आकर खड़ी होंगी, एक समय पर युद्ध शुरू होगा, उस एक समय पर युद्ध खत्म होगा। यहाँ तो खत्म होते होते युद्ध शुरू ना हो जाए और तीव्र ना हो जाए और तीक्ष्ण ना हो जाए। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है। मीनाक्षी, द्वापर की बात नहीं है, लेकिन आज भी जो हमारे दुनिया भर के जो संगठन हैं, देश हैं, उनमें एक वॉर को लेकर भी एक वो है, रूल फ्रेम है किस तरह से, और ख़ास तौर से रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना ना बनाया जाए, इसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उससे एक और बड़ा नुकसान होता है। हमास ने जब अटैक किया था इजराइल पे, कौन सा हमास को उस तरह के हमास आतंकी संगठन, हमास को यूक्रेन की तरह से नहीं देखा जा सकता। और इसीलिए अमेरिका का जो आपने 9/11 का जिक्र किया, 9/11 में और ये जो घटना हुई है ये तातारस्तान में हुई है, रशिया के कजान में जी, तो उसमें फ़र्क ये है कि वो भी आतंकी हमला था। अमेरिका में जो हमला हुआ 9/11, और मुझे तो ध्यान है कि मेरे सामने मैं न्यूज़ रूम में बैठा हूँ, वहाँ पर वो घटना हो रही थी और उसके बाद कैसे कितने लोग मारे गए, कितना बड़ा वो घटना हुई है, तो उसको इससे नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये उससे ज़्यादा खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि आतंकी हमलों के तो कोई नियम नहीं होते, आतंकवादियों का तो कोई कायदा नहीं है ना, कायदा नहीं होता तभी वो आतंकी होते हैं। लेकिन यहाँ तो दो मुल्कों के बीच में जंग चल रही है और यूक्रेन से ये उम्मीद करना कि भाई वो नियमों का पालन नहीं करेगा, कुछ ठीक नहीं है। अभी तक ठीक से चल ही रहा था, और जब ये रशिया पर, ये कजान पर हमला हुआ तो इसका आप रिपरकशंस भी देखिए कि क्या होगा। रशिया जैसी जो ताकतवर शक्तिशाली देश है वो इसका जवाब के लिए चुप तो नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो आंख का बदला आंख वाला जो कहा जाता है, वर्ल्ड ब्लाइंड, बिल्कुल तो उसी पे वो वाली बात है। इसलिए इसमें बीच में आना चाहिए। और मुझे लगता है जो दूसरी शक्तियां हैं, दुनिया भर के जो और ताकतवर मुल्क हैं या जो इस पर असर डाल सकते हैं, मित्र देश हैं, वो इसको रोकने की कुछ कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इसके नतीजे बहुत भयावह हो सकते हैं। क्योंकि रूस ने जो दावा किया है इसमें दो दिया है, रशिया ने नहीं, उसमें है मैं क्या, रशिया अब कहाँ रुकेगा, नहीं, उन्होंने ये दावा किया कि ये 8 ड्रोन का हमला है। आप 2 बता रहे हैं, रशिया ने जो क्लेम किया उसमें कहा गया मैं इस पे थोड़ा इस पर जानकारी ले लेती हूँ तो फिर चर्चा और थोड़ी आसान हो जाएगी। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, जो रेजिडेंशियल में जो नीचे लोग रह रहे थे उनसे खाली करा ली गई है, तो अभी जान माल के बड़े नुकसान की तो क्योंकि ड्रोन अटैक था और लेकिन अटैक तो था और भीषण था, और इमारत को जो नुकसान पहुंचा है, जो धुआं उठ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, जितनी भी डिटेल अभी तक इस पूरे हमले को लेकर आई है प्लीज दर्शकों के सामने रखें। अटैक कहां किया गया, क्या रणनीति अपनाई गई, कितने ड्रोन थे और कितने लोगों की जान गई है इस अटैक में? मीनाक्षी, मॉस्को के द्वारा और जो कजान में हमारे सोर्सेज हैं उनके द्वारा ये बड़ा सिंबॉलिक अटैक है। उसकी वजह है कि अक्टूबर महीने में यहाँ पे 22 से 24 जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसके ये नियर बाय बिल्डिंग है। पहला जो है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसे मैनहट्टन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दूसरा एजियोर स्काइज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ये, और तीसरा भी जो एरिया है वो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का हब है। यहाँ पे करीबन 6 से 8 जो ड्रोन है, कैमिकाजी ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन कह लीजिए, सुसाइडल ड्रोन कह लीजिए, उसमें एक्सप्लोजिव था करीबन 1 kg के अप्रॉक्स, जो वॉरहेड यानी जो एक्सप्लोजिव है वो लेकर ये जो कैमिकाजी ड्रोन है वो उसने सीधा कजान के इस रेसिडेंशियल एरिया और जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर हिट किया, जिसमें अभी तक कैजुअलिटी का फिगर करीबन 6 से 10 के लगभग बताया जा रहा है। लेकिन जो कजान में सोर्सेज हमारे मौजूद हैं उनका के मुताबिक ये संख्या और इंक्रीज होगी, क्योंकि किसी को भी टाइम नहीं मिला। ये कुल करीबन 1000 किलोमीटर की दूरी है इसकी यूक्रेन से, और कजान को हिट करना सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा हिट है। और इसीलिए जो एजेंसीज हैं, एफएसबी हो या फिर मॉस्को हो, मॉस्को बहुत ज्यादा इसे गंभीरता से ले रहा है। हालांकि ये वॉर एस्केलेशन इसको देखा जा रहा है, तो कजान को हिट करना सिंबॉलिकली इसका बड़ा महत्व है। और ये जो आप जो पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, दरअसल वही मैनहट्टन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इसके डोम के ऊपर यानी सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर ये लगा, और वहां पर जो ये पूरा का पूरा जो 22 मंजिला इमारत है वो एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है।